हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे और ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा। इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा और आप समझ जाएंगे कि पाइथ्रोस्की स्कोर क्या होता है। फ्रेंड्स, पाइथ्रोस्की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उन क्राइटेरिया को फुलफिल करने पर 1 पॉइंट मिलता है। यदि कोई कंपनी किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है, लेकिन हमने कैटेगराइजेशन के लिए जो कंपनियां 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं उन्हें हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कहते हैं, और जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं उन्हें हम एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं। फ्रेंड्स, जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं हमें उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक पुअर फंडामेंटल की कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज बनी हुई हैं। पहली कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें 4 क्राइटेरिया हैं। दूसरी है लीवरेज, जिसमें 3 क्राइटेरिया, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिसमें 2 क्राइटेरिया है। तो इस प्रकार से 9 क्राइटेरिया को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। हम इन 3 कैटेगरीज को राउंड वाइज लेंगे। हमारा जो राउंड होंगे, 3 राउंड होंगे, उसके बाद में स्कोरिंग होगी। और फ्रेंड्स, इन तीनों राउंड्स के बाद में हम देखेंगे कंपनी का ग्रे एरियाज। ये सेक्शन हमने नया ऐड किया है और इस सेक्शन में हम बात करेंगे कंपनी के उन पॉइंट्स की जो इसने लूज किए हैं। हम आपको डेटा के साथ में बताएंगे, हम आपको कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में बताएंगे कि कहां पर कंपनी ने चूक की है और किस तरह से इसका जो स्कोर था वो इम्प्रूव हो सकता था। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे अपने ग्रे सेक्शन में। और अभी आपके सामने है हमारा डिस्क्लेमर, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी उपलब्ध है। फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं अपना ये वीडियो की शुरुआत और लेते हैं सबसे पहले अपना राउंड 1, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। इस राउंड में 4 क्राइटेरिया हैं। आइए चेक करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की ड्यूरिंग द ईयर, यानी करंट ईयर में इनकम पॉजिटिव रही है या नहीं रही है। हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि क्या वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। यदि पॉजिटिव थी तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और हमने देखा कि कंपनी की जो, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम है मार्च 2020 का। हमने देखा कि नेट इनकम है वो 89.18 करोड़ है, एक पॉजिटिव फिगर है, इसलिए कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि रिटर्न ऑन एसेट कंपनी का वो पॉजिटिव है या नहीं है। यदि ये पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तो हमने चेक किया और हमने देखा कि कंपनी का मार्च 2020 में रिटर्न ऑन एसेट है 1.25%, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है, और इसलिए यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 1 और पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या जिसे हम आसान भाषा में कहें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हमने इसके लिए इनकी वेबसाइट पर जा करके और इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा। ये फिगर्स लैक्स में है। हमने जब इसको कन्वर्ट किया करोड़ में तो ये आता है 578.27 करोड़, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है, और यहाँ पर भी कंपनी को मिलता है 1 और पॉइंट। तो अब तक हमने देखे कि 3 क्राइटेरिया कंपनी ने फुलफिल कर लिए हैं, 3 पॉइंट्स इसे मिले हैं। और चौथे क्राइटेरिया में हम देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। फ्रेंड्स, ये जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें हमें जो हमने अभी थर्ड क्राइटेरिया में देखा था पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, उसको फर्स्ट क्राइटेरिया यानी कि जो पॉजिटिव नेट इनकम है उससे कंपेयर करना है, और हमें ये देखना है कि जो इसका पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो सीधा सा मतलब है कि हमें ये देखना है कि क्या इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ज्यादा है नेट इनकम से। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। और हमने यहाँ पर
चेक किया और हमने देखा कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है 578.27 करोड़, जबकि इसकी नेट इनकम है 89.18 करोड़, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ज्यादा है नेट इनकम से, इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं एक और पॉइंट। तो अब हम देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने 4 पॉइंट हासिल कर लिए हैं और हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में मिलते हैं कंपनी को 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। तो ये था हमारा पहला राउंड और अब हम आते हैं अपने दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज का राउंड और जिसमें 3 क्राइटेरियाज हैं। आइए चलते हैं लीवरेज वाले राउंड में। यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, अब हमको जो राउंड 2 और 3 राउंड जो हमारे आने वाले हैं उसमें हमें कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे, जैसे कि लोअर और हायर। यहाँ पर इनका मतलब है कि हमें अपने जो करंट ईयर के जो डाटा है उसको प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर करना होगा। तो जैसा आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट रिप्रेजेंट करता है कंपनी के लीवरेज को, तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो लीवरेज है वो प्रीवियस ईयर से कम हुआ है या नहीं है, यानी उसने अपने फंडामेंटल में इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं है। तो हमें चेक करना है कि जो कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट रेशियो है वो कम हुआ या नहीं। यदि कम हुआ होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया और हमने देखा कि लास्ट ईयर जो इनका डेट टू इक्विटी था ये था 1.40, जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं मार्च 2019 में, और जबकि ये मार्च 2020 में कम हो गया है और ये हो गया है 1.29। तो इस प्रकार से कंपनी ने अपने लीवरेज में एक सुधार किया है और कंपनी को मिलेगा इसमें 1 पॉइंट। और हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, करंट रेशियो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी, क्योंकि ये होता है कंपनी का करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि कंपनी के करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की अपेक्षा कितने ज्यादा हुए हैं। तो ये चीज जो है इम्प्रूव होनी चाहिए, यानी ये बढ़नी चाहिए पिछले साल की अपेक्षा, तभी हम कहेंगे कि कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ी है। तो हम दोनों ईयर्स को चेक करते हैं और हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका जो करंट रेशियो था वो था 0.93, जो कि मार्च 2020 में बढ़ करके हो गया है 1.01। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कंपनी ने इसमें अपना क्राइटेरिया फुलफिल किया है और इसलिए कंपनी को यहाँ पर मिलता है 1 पॉइंट। और अब हम आगे आते हैं और देखते हैं कंपनी का तीसरा क्राइटेरिया, जो कि है लैक ऑफ शेयर्स डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया है। तो केवल इतना चेक करना है कि क्या कोई नए इश्यूज कंपनी इक्विटी इश्यूज कंपनी लेकर के आई है। तो हमने यहाँ पर चेक किया कंपनी की कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थे और हमें पता चला है कि कंपनी ने किसी भी तरह का कोई इक्विटी शेयर इश्यूज नहीं किए हैं और इस वजह से यहाँ पर कंपनी को हम एक और पॉइंट देंगे, क्योंकि कोई भी इक्विटी डाइल्यूट नहीं हुई है। तो कंपनी को लीवरेज में मिलता है 3 पॉइंट्स। और जो हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ, दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का आफ्टर सेकेंड राउंड स्कोर हो जाता है 7। तो आपने देखा कि कंपनी ने अब तक 100% परफॉर्म किया है और 7 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स लेकर के आई है और ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी बन गई है अपने 2 राउंड में। अभी कंपनी के पास और भी इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है। यहाँ पर अभी हमारे पास ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाला राउंड है जिसमें 2 क्राइटेरिया है, यानी कंपनी 2 पॉइंट्स और अचीव कर सकती है। तो हम चेक करते हैं अपने थर्ड राउंड में। हमारा जो थर्ड राउंड का पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन। फ्रेंड्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का ये राउंड है, इसलिए हम ग्रॉस मार्जिन या जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कहते हैं वो हमें चेक करना है और हमें ये देखना है कि ये पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा है या नहीं है। यदि ये बढ़ा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। हमने कंपनी के डाटा को चेक किया और हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 7.61, जो बढ़ करके 11.94 हो गया है और इसमें एक इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट देते हैं। और अब हम आते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया में, हमारा 9वां क्राइटेरिया। और 9वां क्राइटेरिया कहता है हायर एसेट टर्नओवर रेशो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशो है, यानी वो रेशो जो कि कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है और
हमें ये चेक करना होता है इसमें कि जो कंपनी ने अपना रिवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने एसेट्स का कितना यूज किया है। तो इसको हम देखेंगे और हम कंपनी को तभी पॉइंट्स देंगे यदि इसमें एक इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो ये चीज को हम देखते हैं और हमने यहाँ पर चेक किया कि लास्ट ईयर जो इनका एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 94.72, लेकिन मार्च 2020 में ये कम हो गया है और ये हो गया है 67.59, यानी इसमें एक कमी आई है। इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं देते हैं, क्योंकि इससे इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी खराब हुई है और कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ, तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और हमारा जो स्कोर हो जाता है कंपनी का वो हो जाता है 8। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे तीनों राउंड्स और अब हम बात करेंगे अपने ग्रे एरियाज की। तो हम अपने ग्रे एरियाज में जाते हैं कंपनी के, और जैसा कि आपको मालूम है कि कंपनी ने यहाँ पर 8 पॉइंट्स अचीव किए हैं और केवल 1 पॉइंट ऐसा है जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में था जो इसने अचीव नहीं कर पाया था। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम जैसा कि आपको मालूम है प्रॉफिटेबिलिटी में अभी हमने देखा कि कंपनी ने 4 में से 4 पॉइंट हासिल किए हैं, कोई इशू नहीं है। लीवरेज में भी कंपनी ने 3 में से 3 पॉइंट्स हासिल किए हैं और कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी में वो कौन सा पॉइंट है जिसमें कंपनी ने पॉइंट लूज किया है, और वो है एसेट टर्नओवर रेशियो। ये क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि कंपनी के जो एसेट्स हैं, कंपनी ने अपने एसेट्स कम किए हैं। ये एसेट्स कम किए हैं उसने 3%, लेकिन उनकी जो सेल कम हुई है वो लगभग 44% कम हो गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 7,117 करोड़ से 6,931 करोड़ हो गए हैं, जो कि लगभग 3% की कमी आई है। लेकिन यदि आप उनकी रिवेन्यू देखेंगे तो रिवेन्यू का ये हाल है कि कंपनी की रिवेन्यू लास्ट ईयर थी 6,742.06 करोड़, जो कि घट करके 4,685.38 करोड़ रह गई है। इसकी प्रॉब्लम शायद कोविड की वजह से इसकी सेल कम हुई है, और जो भी हो यहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है और इस वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है। तो आपने देखा कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो किस तरह से खराब हुआ था। तो फ्रेंड्स, अभी आपने हमारा एनालिसिस देखा पाइथ्रोस्की स्कोर के थ्रू दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इसने 8 पॉइंट्स अचीव किए हैं और एक ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाएगी। एक्सेप्ट ये एक प्रॉब्लम रही है कि इनकी जो लास्ट ईयर की सेल है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके बारे में आपको फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए। आप अपनी पसंद लिखिए, आप बताइए कि आप किस कंपनी के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।